जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो हम प्रस्तावना की बात किए थे। प्रस्तावना में किस चीज का चर्चा नहीं है? संघ और वयस्क मताधिकार की चर्चा नहीं है। प्रस्तावना का पहले अंग सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता था, लेकिन 1973 में केशवानंद विवाद आया। उसमें प्रस्तावना के अंग मांगने के साथ भी भाग मान लिया संविधान का, और साथ ही इस भाग को संविधान का आत्मा भी कहा। प्रस्तावना में किसका मनोभावना दिखाई देता है? संविधान निर्माताओं का मनोभावना दिखाई देता है। प्रस्तावना में पहला व संशोधन 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में हुआ था, जिसके द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अवैधता व अखंडता शब्द जुटा था। और प्रस्तावना को संविधान के कुंजी कहा जाता है। और प्रस्तावना हम कहाँ से लाए थे? या अमेरिका से लाए थे। लेकिन प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लाए थे? तो ऑस्ट्रेलिया से लाए थे। उसके बाद हम बात किए थे कि देश किसे कहा जाता है? तो देश इसे जिसके पास क्षेत्रफल हो, जनसंख्या हो, सरकार हो और संप्रभुता हो। तो संप्रभुता में बात किए थे कि बाह्य और आंतरिक मामला में डिसीजन लेने की शक्तियां हो, वह देश होता है। देश के पास चार शक्तियां होता है: क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। फिर बात किए थे हम स्वायत्त राज्य। स्वायत्त राज्य किसे कहा जाता है? वह किसी देश के अधीन हो जाता है, जैसे चीन के तिब्बत, हांगकांग और ग्रीनलैंड के आइसलैंड। ये सब जो है वह हांगकांग में। पहले भारत का भी एक राज्य था जो जम्मू कश्मीर, 370 से पहले वहाँ आरबीआई का वित्तीय नहीं चलता था और वहाँ एसबीआई की चलता था। वहाँ एक गहरी नागरिकता नहीं थी, वहाँ दोहरी नागरिकता थी। अब 370 हट गया है। यहाँ तक अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं, अब केंद्र शासित राज्य बन गया है। अब फिर बात किए थे शासन की प्रकार। शासन के प्रकार में एकात्मक और संघात्मक की बात किए थे। एकात्मक होता है कि उसमें देश का ही शक्ति होता है, उसमें राज्य की शक्ति नहीं होती है। संघात्मक में क्या होता था कि राज्य का भी शक्ति हो और देश का भी शक्ति हो, जैसे अमेरिका, कनाडा, भारत और पाकिस्तान। लेकिन भारत हमारा देश है कि इसमें ज्यादा तो संघात्मक के लक्षण है, कुछ लक्षण एकात्मक की आ जाती है। जैसे नीति आयोग किसी का रहेगा तो वह केंद्र सरकार की रहेगा। योजना आयोग किसका रहेगा तो केंद्र सरकार की रहेगा। अखिल भारतीय सेवा जो यूपीएससी का सृजन जो करता है, यह अनुच्छेद 312 के अनुसार वह भी केंद्र सरकार ही करती है। और यूपीएससी और बीपीएससी का जो भी सृजन करेंगे तो वह केंद्र सरकार ही करेगा। इसमें केंद्र का ही पैसा पूरे भारत में चलता है। सीएजी एक आ जाते हैं, सीएजी का पूरा रिपोर्ट जांच करते हैं। राज्य का भी सीएजी करते हैं। और हर राज्य में जो राज्यपाल होता है वह केंद्र का ही एक आदमी होता है। फिर हम बात किए थे कि आपातकाल की व्यवस्था कौन लागू कर सकता है, तो वह केंद्र सरकार ही कर सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं भारत न एकात्मक है, न संघात्मक या अर्ध संघात्मक है। अब हम बात करते हैं सरकार की प्रकार। सरकार के प्रकार। सरकार के प्रकार कितने होते हैं? सबसे पहले राजतंत्र की बात करते हैं। राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है? यह वंशायुक्त जो शासन करते हैं, जो राजा बन गए हैं उन्हीं का ही वंश सा एक कोई होगा, फिर वह राज करेगा। फिर वह उनको मरने के बाद उन्हीं का वंश का एक राज करेगा। जैसे प्राचीन काल भारत जो था, जैसे अयोध्या में राम जी थे, दशरथ के मरने के बाद राम जी राजा बने। इसी प्रकार राम जी बने तो लव कुश बने। यह राजतंत्र में आते हैं, इसलिए वंशायुक्त चलता है। अभी वर्तमान में देखने को मिलता है जापान आता है, भूटान आता है और ब्रिटेन आता है। कौन कौन आता है वर्तमान में? ब्रिटेन, जापान और भूटान, जो भारत का पड़ोसी देश है भूटान। ये सब यहाँ राजतंत्र ही अभी तक लागू है। फिर इसके बाद तानाशाह आता है। तानाशाह सरकार। इसमें क्या होता है कि सरकार को हटाकर यहाँ सैनिक ही शासन करने लगते हैं। जैसे पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ जी थे, यह सरकार को हटा दिए और अपने ही शासन करने लगे। सीरिया में जो शासन कर रहे थे बशर अल अहमद। सीरिया में कौन कर रहे थे? बशर अल अहमद। और इराक में कौन कर रहे थे? इराक में कर रहे थे सदाम हुसैन। और मिस्र में कौन कर रहे थे? हसनी मुबारक।
और यमन में शेख अब्दुल्ला साले, और जर्मनी में आप हिटलर के भी नाम सुने थे। ये सब जितने भी था, यहाँ सैनिक जो होते हैं, सैनिक यह सरकार को हटा देती है, हटा देती है, और यहाँ सैनिक ही शासन करने लगता है। इसमें सबसे ज्यादा देश में रहने वाले जनसंख्या पर विरोध करते हुए तानाशाह ही लोग होते हैं। आपको हम पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ की बात किए, इराक में सदाम हुसैन की बात किए, फिर सीरिया में बात किए बशर अल अहमद, और मिस्र में हसनी मुबारक, और यमन में बात किए शेख अब्दुल्ला साले, और जर्मनी का हिटलर था। और अभी उत्तर कोरिया का नाम आप सुनेंगे, उत्तर कोरिया में किंग जोंग। उत्तर कोरिया में कौन है? किंग जोंग। उत्तर कोरिया का किंग जोंग है। इराक की बात किए, इराक में कौन थे? सदाम हुसैन। और जर्मनी में कौन थे? हिटलर। ये सब तानाशाह में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं साम्यवादी सरकार। साम्यवादी में क्या होता है? यह कम्युनिस्ट सरकार के नाम से जाना जाता है, कम्युनिस्ट सरकार। इसमें क्या होता है कि एक ही पार्टी का शासन होता है, उसमें दूसरा पार्टी नहीं होता। जैसे भारत में कांग्रेस है और बीजेपी है, दो पार्टी है। और पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस, ये सब जो इतने भी है राष्ट्रीय पार्टी, आम जनता पार्टी, ये सब तो पार्टी है। लेकिन ये समाजवादी सरकार में क्या होता है कि इसमें एक ही पार्टी रहेगा। जैसे चीन में क्या है? एक ही पार्टी है। रूस में एक ही है, पुतिन। और इसके बाद यह 3 प्रकार के शासन की व्यवस्था कराया गया है। एक होता है गणराज। गणराज में क्या होता है कि इसका देश का प्रमुख का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष। देश का प्रमुख किस प्रकार चुना जाता है? अप्रत्यक्ष चुना जाता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष होते हैं। हम अपने द्वारा प्रतिनिधि भेजते हैं, वही उनको वोट देकर जिताते हैं। एक होता है, 5वां नंबर में आता है लोकतंत्र, या इसे बोला जाता है जनता की सरकार, जनता तंत्र भी बोलिए। और एक होता है गणतंत्र माने गणतंत्र। गणराज में तो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव, जैसे भारत के राष्ट्रपति हो गए। लोकतंत्र में होता है जनतंत्र, इसे गणतंत्र भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें सरकार का जो चयन होता है यह प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से। जैसे भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इस प्रकार यह प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र के बारे में, जनता की सरकार जनता के द्वारा चुनी गई, जनता के लिए शासन करती है। लोकतंत्र के बारे में अब्राहम लिंकन जी बोले थे, जनता की शासन जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए शासन करता है, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। जनता की सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए शासन करता है। यह लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन जी दिए थे। और गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, इनका कहना था कि जनता की सरकार रहती है, जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए शासन करते हैं। इसी अब्राहम लिंकन ने यह लोकतंत्र के विषय में बात किए थे। यह 5 प्रकार के सरकार की बात की है। सबसे पहले राजतंत्र, वहां वंशायुक्त चलता है। तानाशाह में सैनिक हटा देते हैं सरकार को, वह खुद शासन करते हैं। और जिसमें आपको उत्तर कोरिया में किंग जोंग की बात करें, इराक में सदाम हुसैन, जर्मनी में हिटलर, यमन में
यमन में शेख अब्दुल्ला सालेह और जर्मनी में हिटलर। साम्यवादी एक ही पार्टी का सरकार होता है, जैसे चीन और रूस। यहाँ एक ही पार्टी का राजा गणराज्य का इसमें जो सरकार चलाता है उसका अप्रत्यक्ष वोटिंग चुनाव होता है। और लोकतंत्र में क्या होता है कि इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट डालते हैं, जो जिससे भारत में। अब हम अगले वीडियो में लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं ये सब बात करेंगे।